मुझे शादी करनी है आपसे। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो, क्या कह रहे हो ये? होश में ही तो नहीं हूँ, दिल आ गया, पर क्या करूँ मैं। देखो भाई, हाथ जुड़े हैं मेरे, ये फजूल सोच अपने दिमाग से निकाल दो। छोटे बच्चे हो तुम और मैं एक बेवा औरत हूँ। अभी 6 महीने पहले ही शोहर फोत हुआ है मेरा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी तो शादी का ही कह रहा हूँ, दोस्ती रखने का थोड़ा। और शादी में हर्ज ही क्या है। हर्ज है, अपनी उम्र देखो और मेरी, जमीन आसमान का फर्क है। निकाल दो ये सोच अपने दिलो दिमाग से। पसंद है मेरी, कोई मजाक तो नहीं। अच्छा, तो शाजिया ये गुल खिलाई खड़ी है बस्ती में आके, अपने से छोटी उम्र के लड़के पे लाइनें मार रही है हाथ जोड़ जोड़ के। लौंडे के बाप का तो बताना ही पड़ेगा। शायद भाई, ओ भाई शायद। आ रहा हूँ। जी जी भाई, क्या हो गया? ओ भाई, बड़ी ज्यादती होने जा रही है आपके साथ तो। फूल सा बेटा है आपका, वो बेवा काबू करके अपने जाल में फंसा रही है उसे। बेवा? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। ओ भाई, वो शाजिया बेवा होके अपने बाप के घर आई बैठी है बस्ती में। वो फंसा रही है आपके बेटे को अपने लक्षण दिखा के। मैंने खुद देखा था, हाथ जोड़ रही थी आपके बेटे के सामने। पागल कर देगी वो आपके बेटे को, पागल। उसकी ऐसी की तैसी ही पहले अपने शोहर को खा गई है, अब बस्ती में आ गई है गंद करने। मैं कान खींचता हूँ बेटे के। हाँ, जरूर खींचो और रोक दो उसे कि मुंह ना लगाए, वरना पछताना पड़ेगा शायद भाई, बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसी औरतों का पता नहीं चलता। दिलावर, तू घर तो आ। क्या कहती है वो बेवा तुझे? सच सच बताइयो। शादिया कुछ भी तो नहीं, मैं तो तरसता हूँ कुछ कहे वो। हाँ, पागल कर रही है तुझे अपने जलवे दिखा के। दूर रहे उससे, बता रहा हूं मैं। आइंदा सामने भी ना जायो उसके। देखो अब्बा, मैं उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, इज्जत बनाना। और बकवास बंद कर, अंडे में से निकला नहीं और ख्वाहिशें सुनो। बकवास बंद ही है मेरी, लेकिन मेरी पसंद के बीच में कोई नहीं आ सकता, बता रहा हूँ मैं। बेहया औरत, बागी कर दिया मेरे बेटे को। ये मजबूर बेवा बन के नहीं, अजाब बन के आई है बस्ती में। ओ खैर तो है, मेरी बेटी के लिए फजूल क्यों बोल रहा है तू? हाँ, वो फजूल हरकतें करे, मेरे बेटे को वर्ग लाए। उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही, छोटा बच्चा है वो। बागी कर दिया उसे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे लेकर आई बैठी है मेरे घर। देख, ये हमदर्दी के ड्रामे कहीं और जाके करियो। मैं घर आके भी वावेला कर सकता था, मगर लिहाज कर गया। खुद समझा ले शाजिया को, दूर रहे मेरे बेटे से, वरना बस्ती में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं उसका। ओ बेटी, ये क्या मामला है शहद के बेटे वाला? जज्बाती बच्चा है, पीछे ही पड़ गया है, ना समझ कहीं का। लेकिन उसका बाप कह रहा है तू उसे पागल करी खड़ी है, बागी कर दिया, सारा तेरा कसूर है। अब्बा, मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी उम्र देखें और उसकी, वो भी मेरे बच्चों की तरह है। मैं भला क्यों करूंगी कुछ ऐसा? बेटी मुझे तो पता है, मगर वो तो नहीं समझ रहे ना। अब्बा आप ऐसा करें, बच्चे को बुला के ले आएं। मैं अपने तरीके से समझाती हूँ उसे, उम्मीद है समझ आ जाएगी उसे, वरना मैं अपने बच्चों को लेके बस्ती छोड़ के चली जाऊंगी। और क्या कर सकती हूँ? ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। वाह भाई वाह। शादिया बेटी, दिलावर आ गया है। आ जाएं अंदर आ जाएं आप लोग। भाई क्या मसला है तुम्हें? क्यों मुझे बदनाम करने पे तुल गए हो? मेरी जिंदगी अजाब मत बनाओ। बोलो बोलो, अब्बा भी सुने ना। शर्म क्यों कर रहे हो इनकी? मैं तो आपकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, अजाब तो नहीं। पसंद किया है तो शादी करना चाहता हूँ और इज्जत बनाना चाहता हूँ अपनी। शादी? बेटा, इस उम्र के जज्बाती फैसले पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये मेरे 2 बच्चे हैं, क्या संभाल सकोगे इन्हें? तुम तो अभी खुद बच्चे हो। लग गई ना चुप? देखो मेरे भाई, शादी सिर्फ ताल्लुक का नाम नहीं होता,
जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, संभालना पड़ता है, खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। और तुम अभी मुश्किल से 17 साल के होगे, जज्बात में आके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बड़ी बहनों की तरह समझा रही है। अकल करो अकल। वरना मैं बस्ती छोड़ के चली जाऊंगी, यही होगा। मुझे सुकून से रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी मेरे भाई। ठीक कह रही हो आप, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा। वाकई मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ भी होता है। आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। माजरत अंकल जी। वाह बेटी वाह, अक्ल दिलवा ही दी बच्चे को। हाँ अब्बू, ये आजकल के बच्चे समझते हैं शादी भी दोस्ती की तरह होती है, साथ घूमो फिरो एंजॉय करो। जब जिम्मेदारियां आती हैं ना सर पे, फिर छठी का दूध याद आ जाता है। इसीलिए कहते हैं जज्बाती फैसले कभी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।